myself Rakesh sir, क्लास 9 हिस्ट्री लेसन 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक है द स्ट्रगल इन सर्वाइव। इन दिस चैप्टर जैसा कि टॉपिक से क्लियर है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इकोनॉमिक का क्या रोल था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुई, इसके पीछे सबसे अहम रोल था कि फ्रांस की आबादी जो है 1715 से 1715 टू 1789 ये 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई, यानी 5 मिलियन की वृद्धि हुई। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इसने अनाज की कीमतों को काफी बढ़ा दिया। मोस्ट वर्कर्स एम्प्लॉइज एज वर्कर्स बट द फैक्ट्री ओनर्स फिक्स्ड देयर सैलरी। तो फैक्ट्री ओनर ने अपनी सैलरी जो है उन जितने भी वर्कर्स थे उनको सैलरी फिक्स सैलरी देने की योजना बनाई। तो फिक्स सैलरी के दौरान इफ ड्रॉट एंड फ्लड कंडीशन कम्स दे कुड नॉट बाई ब्रेड्स। यदि बाढ़ और सूखे की स्थिति आती थी तो वो अपनी जरूरत की चीजों को नहीं खरीद सकते थे। जैसा कि जो लोग अमीर वर्ग में थे वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेते थे, बट जो गरीब लोग थे वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। एज द किंग हैड इट वाज मोनार्क ऑर्डर। एक पॉइंट ये भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंग का ऑर्डर का कोई भी जो है वो ट्रेडिशनल फ्लावर नॉट यूज्ड फॉर ब्रेड, यानी रोटी या ब्रेड के लिए कोई जो है वो आटे का यूज नहीं कर सकता था। इसके लिए उसको मोनार्क की फैक्ट्री से जो बने हुए ब्रेड थे उसी को एज ए राशनिंग सिस्टम लेना था। इसके लिए लोगों को एज ए लाइन में उनको आना पड़ता था। तो वैसे कंडीशंस में यदि मनी इन्फ्लेशन होता था तो उस कंडीशन में मतलब सारे लोगों को ब्रेड मिल नहीं पाते थे। As the king had lent 1 billion livres on heavy interest, and he too helped in the independence of some islands of America. ये चीज उचित नहीं था। जैसा कि लुई 16 उसकी कंडीशन वो कर्ज लेकर वो अपने दरबारियों का पेमेंट कर रहे थे, और ऐसे कंडीशन में उन्होंने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अमेरिका के कुछ द्वीपों को स्वतंत्र कराने में मदद की। ये पैसे भी जो है वो कर्ज पे ही लिए गए थे। तो इससे लोगों की स्थिति काफी खराब हुई थी। जब कभी भी होता था लोगों पर टैक्स अप्लाई कर दिया जाता था। Hence the French currency became very low. Now people could not buy 1 or 2 packet of bread after spending bundle of notes. इससे मनी इन्फ्लेशन काफी बड़ी मात्रा में हुआ। French countries and soldiers had not paid money from many months. इसके अतिरिक्त फ्रांस के जो कर्टियर्स थे या फिर सोल्जर्स थे उनको काफी समय तक सैलरी नहीं दी गई थी। इसके साथ एक इंसिडेंट जुड़ी हुई है कि वन टाइम लुई 16 पेरिस की सड़कों पर घूम रहे थे, अपने दरबारियों के साथ वो घिरे हुए थे। इसी बीच जैसा कि दरबारियों ने उनके दिमाग में ये भर दिया था कि लोगों को कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो संतुष्ट हैं, लेकिन वहां औरतें और बच्चे जिनको रोटी की आवश्यकता थी उन्होंने लुई 16 के सामने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। जिसके बाद किंग ये नहीं समझ पाया कि अचानक ये क्या हुआ है, और उसने सैनिकों को गोली चलाने का ऑर्डर दिया। ऐसे कंडीशंस में सैनिकों ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, जैसा कि उन्हें लंबे समय से पेमेंट नहीं मिला था। तो ये कंडीशंस बताते हैं कि लुई 16 का अपनी सेना पर कमांड नहीं था। एक तरफ जहां राजा ऑर्डर दे रहा है कि गोली चलाओ और सैनिक जो है गोली चलाने के लिए तैयार नहीं, तो किस बात करा जाए। दैट वाज द कंडीशन। इससे स्पष्ट होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन, फ्रेंच इकोनॉमिक कंडीशन वाज टू मच वर्स। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, सारी चीजें किताबों में नहीं होती हैं, ये इंसिडेंट्स ऐतिहासिक घटनाओं से निकाली गई हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि फ्रांस में आर्थिक स्थितियां किस कदर बदतर थी। नाउ स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के अंतर्गत वो लोग थे जो इम्प्रूवमेंट चाहते थे, जैसे आपके जिनके पास थोड़ी बहुत जमीनें थी, या फिर जो वकालत लॉयर्स थे, या फिर जो स्कॉलर थे, जैसे इनमें नाम आता है लॉक का, जीन जैक्स रूसो का। तो लॉक written the book, Locke wrote the book The True Treatise of Government।
in his book True Treatise of Government, he decided, he started that the privileges that is given by birth, यानी कि जन्मजात जो विशेषाधिकार हैं उन पर उसने प्रहार किया। किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार विशेषाधिकार लेने का हक नहीं है। कोई जन्म से राजा नहीं हो सकता है। राजा बनने के लिए उसमें क्वालिटी होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रवृत्ति को दोहराया जीन जैक्स रूसो ने। रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था कि जो शक्तिशाली है वो दुनिया पे राज करता है और जो कमजोर है वो उसको फॉलो करता है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। बट उस शक्तिशाली का राजा दोबारा शक्तिशाली, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा कहीं कुछ जिक्र नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिडिल क्लास ने लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए काफी हद तक अग्रसर किया। Well students, now our work assigned, that means question number 1, what were the economic causes of French Revolution? And question number 2, why soldiers denied to shoot women and children? Thanks. Next topic will be explained in